समाज में कोई चीज़ को मान्यता मिल रही है, लोग उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसको आप दबा नहीं सकते। अब वैसे तो सिद्धू मूसेवाला जो है, उनके सारे गाने इसी तरह के होते थे, सारे तो नहीं, बहुत से गाने। देखिए भैया, ना मैं मासूम शर्मा को जानता, ना मैंने ये गाने सुन रखे, लेकिन मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ता नहीं। मैं ये बैन बून की जो एक सारी योजना है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। अगर समाज में कोई चीज़ को मान्यता मिल रही है, लोग उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसको आप दबा नहीं सकते। अब ये तो जैसे हिंदी सिनेमा है या कोई भी सिनेमा है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप मुझे उसको देखने से ही वंचित कर दो। तो ठीक है, जो जैसे अपने विचार की अभिव्यक्ति करना चाहता है, हाँ, वो चीज़ें जो सीधा सीधा देश की सुरक्षा या समाज में जो शांति है उसको भंग करने वाली यदि है, उस तरह का यदि कोई प्रयास है, तो मैं समझ सकता हूँ किसी भी प्रकार की कार्रवाई उस पर हो। अन्यथा अब वैसे तो सिद्धू मूसेवाला जो है, उनके सारे गाने इसी तरह के होते थे, सारे तो नहीं, बहुत से गाने। तो मेरा विचार इसमें बैन करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं। सर बीजेपी की ही जो सरकार है, गानों को बैन कर रही है, जो बीजेपी के मंत्री अरविंद शर्मा, वो कहने के विषय युवाओं में उड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता तो बीजेपी की दिखाई दे रही है। उनकी मानसिकता तो असेंबली में फ्लोर पर दिख गई थी, जब वो और राम कुमार गौतम जी इतने भद्दे स्तर पर उतर के उन्होंने एक दूसरे के साथ जो अपशब्द बोले हैं। तो छोड़िए इन चीज़ों को, तो इनमें कुछ नहीं, बजट आया कुछ नया नहीं है, जैसा था वैसा ही है। और उसका कारण वही है कि सरकार को तीसरी टर्म मिली है, तो नया कहाँ से लाएंगे। अगर कुछ नया करना होता तो पहले ही कर दिया होता। तो एक ढर्रे पे सरकार चल रही है, उसी तरह से चली जा रही है। शुक्र ये है कि आप एनसीआर का हिस्सा है आपके पास, जिस वजह से आपको लगता है कि आपके यहाँ समृद्धि है, आपके पास पैसे हैं। लेकिन यदि आप उस एरिया से बाहर निकलो तो आपको समझ में आता है कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि की गत बनी हुई है, या युवाओं के साथ जो बेरोजगारी का आलम है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता इस वजह से। पंजाब सरकार ने वार्ता के लिए किसानों को बुलाया, लेकिन उसके बाद उन्हें वहीं से अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उनके जो धरने थे उनको समाप्त करवाया गया। पंजाब पर जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, उस पर क्या कहना? किसानों की डिमांड थी, क्योंकि वो सरकार ने जब किसान आंदोलन 2020-21 वाला था, जब उसको वापस लेने के लिए जो सरकार ने वायदे किए थे, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो उस बात को अब 3 साल से 3.5 साल हो चुके हैं, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। तो किसानों के अपने मुद्दे हैं, जिस वजह से वो समय समय पर धरने पर बैठते हैं। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी की जो असली मानसिकता है वो अब आपके सामने आने लग रही है। जब तक उनका उपयोग था किसानों का उनके लिए, पंजाब में राजनीति बुनाने के लिए, जिसके दम पे वो सरकार भी बनाई उन्होंने, वो अब उसका पटाक्षेप होने लग रहा है, उसकी परतें खुलने लग रही हैं, आगे भुगतेंगे वही। हरियाणा में क्राइम लगातार बढ़ रहा है सर, जेजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके की बहुत से उदाहरण हैं जहाँ बीजेपी और हरियाणा में क्राइम की दुर्गति पिछले कई साल से बनी हुई है, और हर दूसरे तीसरे महीने कोई हाई प्रोफाइल मर्डर इस प्रकार का सामने आता है। कुछ महीने पहले की बात है, इलेक्शन से पहले, की नफे सिंह राठी जी का भी खुलेआम गोली मार के हत्या की गई थी। तो एक प्रवृत्ति है जो हरियाणा में पैदा होने लग रही है। अभी तक आप शुक्र ये मान सकते हो कि उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शायद शक्ल नहीं ली है, मैं शायद बोल रहा हूँ। लेकिन इसको यदि इसी प्रकार का ढुलमुल रवैया रहा, तो जिस प्रकार से बेरोजगारी है युवाओं में, यदि आसान पैसा कहीं किसी को नज़र आता है बनाने के लिए, तो युवा उस ओर भ्रमित होकर चले भी जाते हैं। तो सरकार को क्राइम के ऊपर तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर तो जो नीति और जो कार्रवाई है वो स्पष्ट होनी चाहिए और सख्त होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोताही या ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। सर, तो तक राजू पक्ष का नेता नहीं चुन पाए, लगातार जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार पलटवार कर रहे हैं।
बीजेपी की सरकार बन रही है, अपने मजे लें, पलटवार करके क्या करेंगे? कांग्रेस अपना कर लेगी जो करना होगा। कह रहे हैं सर बिहार का मुख्यमंत्री चुना था लेकिन कांग्रेस का नेता नहीं चुना जाएगा विपक्ष का, बीजेपी हो जाएगा यार, बिहार में चुनाव है इस साल के अंत में, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि वहाँ पे जो भी बदलाव वगैरह करने थे वो उस दृष्टि से किए हैं। हरियाणा का भी नंबर आ जाएगा। हरियाणा के सीएम खुद कह रहे हैं कि मैं भी एक बिहारी हूँ, इस तरीके के बयान जो उनके सोशल मीडिया क्या कहा है उन्होंने? मैं भी एक बिहारी हूँ, उन्होंने कहा। हम तो सारे भारतीय हैं भाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।